आदरणीय वाइस चांसलर साहब होंगे और बाकी गणमान्य अतिथिगणों की उपस्थिति में कल 11:30 बजे सुबह मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहूँगा कि हम इनॉग्रेशन सेरेमनी में आप सब हिस्सा लें। इसके अलावा कार्यक्रम को 3 विशेष भागों में बांटा गया है। ये केवल बुक फेयर ना रहे, बुक फेयर तो आपके सामने है ही, ये एक लिटरेरी एक्टिविटी भी बने और चिल्ड्रन एक्टिविटी भी बने और एक कल्चरल परफॉर्मेंस का भी एक मंच बने। तो आर्ट भी, लिटरेचर भी और कल्चर भी, तीनों को मिलाकर हमने इस समय को 3 भागों में बांटा गया है। सुबह से लेकर लगभग 2 बजे तक हम हर रोज चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ 30 से ज़्यादा अलग अलग वर्कशॉप्स हम करने वाले हैं स्कूली बच्चों के लिए, अलग अलग कॉम्पिटिशन आयोजित करने वाले हैं। 2 से लेकर 5 तक हर रोज 3 के आसपास 3 से 4 लिटरेरी सेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें 50 से ज़्यादा वरिष्ठ साहित्यकार हिस्सा लेंगे। और शाम को 5 से लेकर 8 बजे के बीच अलग अलग दिन अलग अलग थीम पर बेस्ड कल्चरल एक्टिविटीज़ को आयोजित किया गया है। एंट्री हमारी बिल्कुल फ्री रखी गई है। इसके अलावा एक स्कैन कोड हम गेट पे लगाएंगे, जो लोग उस स्कैन कोड का इस्तेमाल करेंगे उन्हें हमारी ओर से 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। उसमें कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो स्कैन अगर आप करेंगे तो बिलिंग में आपको एडिशनल डिस्काउंट 10%। गोमती पुस्तक महोत्सव की ऑर्गेनाइजिंग नोडल एजेंसी के तौर पर उसके डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। ये नेशनल बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। इससे पहले कि मैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आगे बात करूँ, मैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी और इस पूरे आयोजन के ऑर्गेनाइजर लखनऊ विश्वविद्यालय की आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर खन्ना से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में पहले अपनी बात रखें, ताकि हम बारीकी से बाकी चीज़ों को आगे एड्रेस कर सकें। थैंक यू मिस्टर मलिक। ये हम लोग के लिए एक अच्छा अवसर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय पहली बार एक बुक फेयर को टोटली ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये लाइब्रेरी के द्वारा पहले भी करते रहे हैं बुक फेयर्स, लेकिन वो छोटे रहते हैं, इस तरह का बड़ा आयोजन नहीं है जिस तरह से अब की बार है, क्योंकि ये मंत्रालय के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन है, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ है। इसमें दोनों सरकारों की एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से आप लोग आए हैं और स्टेट गवर्नमेंट में हमारी गवर्नर भी लगातार ये कह रही है, माननीय राज्यपाल महोदया का हमेशा ये कहना रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं, सारे बच्चों को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और इसीलिए बड़े लखनऊ की पहले शुरुआत की गई थी। आप लोग ने अक्सर उसको कवर भी किया था कि हर महीने की पहली तारीख को हम लोग ये कार्यक्रम करते थे कि कोई किताब लेकर पढ़ें, ना कि इस फ़ोन और लैपटॉप से पढ़ें बच्चे। और फिर अभी थोड़े दिन पहले बड़े विश्वविद्यालय कार्यक्रम भी राज्यपाल की प्रेरणा से हुआ, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये चाह रहे थे कि इस तरह का बुक फेयर होगा, बच्चों को एक बार देखने को तो मिले, एक अच्छा, जिसको कह सकते हैं कि एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार हो फॉर रीडिंग, बिकॉज ये मान के चलते हैं कि आज के युग में बहुत से माध्यम हैं हमारे पास, जिसमें कि सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, लेकिन बच्चा प्रेफर जो कर रहा है वो ऑनलाइन मेथड्स को है, सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। जबकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, अच्छे ऑथर्स की किताबें हैं, उनको हम लोग बच्चों तक पहुंचाएं और एक हैबिट रहे। जब हम लोग छोटे थे तो शायद हम लोग को ये आदत ही थी कि किताब पढ़ के सोना है, एक रीडिंग की हैबिट थी, नॉट ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स बट फ्रॉम स्टोरीज ऑल्सो। और वो वाला युग अब वापस लाने की एक प्रयास हो रहा है, और इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोलैबोरेशन किया है एनवीटी के साथ। और अपना जो हम लोग का कमिटमेंट है वो सिर्फ स्थान का है कि क्योंकि विश्वविद्यालय में हो रहा होगा तो यहाँ के बच्चों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल रहेगा। हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनके भी बच्चे आएंगे, स्कूल्स को भी आमंत्रण रहेगा अपनी तरफ से। लेकिन जनरली लखनऊ यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह पर स्थित है, 2 एडवांटेजेस हैं हमारे पास, कि सेंटर ऑफ द सिटी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी अच्छी है हमारे वहाँ, हमारे कैंपस में ही मेट्रो का गेट भी है, तो आसानी से पब्लिक के लिए अवेलेबिलिटी रहेगी, और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा कि क्लासेस के बाद जो टाइम रहे उसमें वो पार्टिसिपेट करें। कुछ प्रोग्राम्स हम लोग के कोलैबोरेशन में होंगे, युवराज जी उसके बारे में और डिटेल में बता पाएंगे कि हम लोग जो डे टू डे प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें ऑथर कॉर्नर भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। विश्वविद्यालय के छात्र भी उसमें भागीदारी करेंगे, शिक्षक भी करेंगे,
और ये इनकरेजमेंट भी होगा कि आगे इसी प्रकार से हम लोग और कार्यक्रम एनबीटी के साथ मिलकर कर सकें। मैं बताना चाहूँगा कि गोमती पुस्तक महोत्सव का ये चौथा एडिशन होगा। इससे पहले 3 एडिशन हमने रिवर फ्रंट पे आयोजित किए थे। ये पहली बार है कि हम बुक फेयर को यूनिवर्सिटी कैंपस में लेके आए हैं ताकि बुक फेयर को एक्सपेंड किया जा सके। गोमती रिवर फ्रंट से हम क्यों आए, उसका मेन कारण ये है कि वहाँ पर जब आप देखते हैं तो पूरा बुक फेयर एक स्ट्रेच पे होता है, एक बाएं और से दाएं ओर की ओर। तो उसमें एक्सपेंशन का स्कोप नहीं था। पिछली बार 150 से ज़्यादा स्टॉल्स थे, इस बार लगभग 225 से ज़्यादा स्टॉल ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो बुक फेयर को भी एक नया स्केल मिला है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है और गतिविधियाँ भी हम थोड़ा ज़्यादा करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ा स्पेस एक सिंगल यूनिट में हमें मिला, इसलिए हमने इस चीज़ को प्रेफर किया। इसके अलावा बुक और बुक रीडिंग कल्चर को एजुकेशन इकोसिस्टम से हम कैसे जोड़ें, उसका भी एक हमारा प्रयास है विश्वविद्यालय के साथ। कार्यक्रम का उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, साथ में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी वहाँ रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रकांत त्रिवेदी वरिष्ठ साहित्यकार, पद्मश्री विजेता और कलाकार और हिस्टोरियन भी हैं, वो भी रहेंगे। आदरणीय वाइस चांसलर साहब वहाँ होंगे और बाकी गणमान्य अतिथिगणों की उपस्थिति में कल 11:30 बजे सुबह मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहूँगा कि हम इनॉग्रेशन सेरेमनी में आप सब हिस्सा लें। इसके अलावा कार्यक्रम को 3 विशेष भागों में बांटा गया है कि ये केवल बुक फेयर ना रहे, बुक फेयर तो आपके सामने है ही, ये एक लिटरेरी एक्टिविटी भी बने और चिल्ड्रन एक्टिविटी भी बने और एक कल्चरल परफॉर्मेंस का भी एक मंच बने। तो आर्ट भी, लिटरेचर भी और कल्चर भी, तीनों को मिलाकर हमने इसको समय को 3 भागों में बांटा गया है। सुबह से लेकर लगभग 2 बजे तक हम हर रोज़ चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ 30 से ज़्यादा अलग अलग वर्कशॉप्स हम करने वाले हैं स्कूली बच्चों के लिए, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आयोजित करने वाले हैं। 2 से लेकर 5 तक हर रोज़ 3 के आसपास 3 से 4 लिटरेरी सेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें 50 से ज़्यादा वरिष्ठ साहित्यकार हिस्सा लेंगे। और शाम को 5 से लेकर 8 बजे के बीच अलग अलग दिन अलग अलग थीम पर बेस्ड कल्चरल एक्टिविटीज़ को आयोजित किया गया है। एंट्री हमारी बिल्कुल फ्री रखी गई है। इसके अलावा एक स्कैन कोड हम गेट पे लगाएंगे, जो लोग उस स्कैन कोड का इस्तेमाल करेंगे उन्हें हमारी ओर से 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। उसमें कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो स्कैन अगर आप करेंगे तो बिलिंग में आपको एडिशनल डिस्काउंट 10% मिलेगा। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से ई बुक्स की एक बड़ी डिमांड बढ़ी है, उसके माध्यम से हम राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी एक पवेलियन लगाएंगे, जिसमें आप आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लगभग 3000 किताबें 22 भाषाओं में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके अलावा 2000 किताबें आने वाले 1 साल में और आपको फ्री दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर एक रजिस्ट्रेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। इससे क्या बेनिफिट्स होगा, खास करके यहाँ के स्टूडेंट्स को और यहाँ की आवाम को? सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स का है, टीचर्स का भी है और एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग किताबों को देखेंगे तो एक इनकरेजमेंट मिलेगा। आप लोग के कुछ प्रश्नों में ये चीज़ भी निकल के आई थी कि कैसे बढ़ावा मिलेगा। एक किताब को देखना, उससे भी काफ़ी बार एक इंस्पिरेशन होता है कि इसको एक बार पढ़ के तो देखें। और दूसरा, इतनी ईज़िली एक्सेसिबल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बाहर निकल के जाना किसी जगह तक मुश्किल होता है। ये कैंपस पे ही हो रहा होगा, क्लासेस के बीच में भी बच्चे जा पाएंगे, क्लासेस के बाद भी जा पाएंगे। मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, सिटी के सेंटर भी है, तो पेरेंट्स भी आना चाहेंगे तो उनके लिए भी ओपन रहेगा। ये एडवांटेज रहेगा हमारे लिए। और अपनी लाइब्रेरी के लिए भी हम लोग स्टॉकअप करने की कोशिश करेंगे इनसे। युवाओं से संबंधित कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं क्या? युवाओं के लिए भी हैं, स्कूली बच्चों के लिए भी है। इनका चिल्ड्रंस कॉर्नर एक अलग है, ऑथर्स कॉर्नर अलग है। युवाओं के लिए पर्टिकुलरली ऐसा अलग से नहीं, लेकिन हमारा छात्र तो युवा ही है, तो जितने कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे उसमें बच्चे को एक कल्चर का भी प्रिविलेज मिल रहा है। लिटरेचर तो सबके लिए इन्होंने अवेलेबल करा है, जैसे बता रहे हैं 250 दुकानें इनके सेंटर्स हैं इनके, तो उसमें आपके युवा वर्ग के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए है। तो ऐसा पर्टिकुलर युवा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन युवा हमारा मेन फोकस इसलिए है क्योंकि वो ईज़िली अवेलेबल है, आराम से आएगा, ज़्यादा समय व्यतीत कर पाएगा। और इधर पूरे क्लासेस पीक पे हैं तो हमारा स्टूडेंट भी फुल स्ट्रेंथ में है सर। गोमती पुस्तक महोत्सव के चौथे एडिशन का आयोजन 20 से लेकर 28 सितंबर तक किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी कल सुबह करेंगे। साथ में उच्च शिक्षा मंत्री जी और वरिष्ठ अतिथिगण यहाँ रहेंगे। आने वाले 9 दिनों में आपको साहित्य, कला और संस्कृति का एक अद्भुत संगम यहाँ यूनिवर्सिटी के इस ग्राउंड में देखने को मिलेगा।
और केवल किताबें ही नहीं, किताबों से जुड़ी हुई बहुत सी लिटरेरी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारी वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ बच्चों के लिए आयोजित किए जाएंगे, ताकि एक पूरा एक्सपीरियंस हो, एक फैमिली एक्सपीरियंस हो, जिसमें आपको नॉलेज और एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक वैल्यू एनरिचमेंट भी मिलेगी। सर कितने स्टॉल लग रहे हैं यहाँ इस बार? लगभग 250 स्टॉल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें पूरे देश के अलग अलग भाग से आए हुए प्रकाशक भी हैं, बुक सेलर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और ऑथर्स भी हैं। ऑथर्स के लिए क्या है स्पेशल, कोई कोना है? जी बिल्कुल, हर रोज़ एक लेखकगंज के नाम से ऑथर कॉर्नर डेवलप किया गया है, जिसमें हर रोज़ साहित्यिक सेशंस या जो बुक शोज, बुक रिलीज फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। फर्स्ट हाफ में बच्चों के लिए चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ रखी गई है, जो चिल्ड्रन कॉर्नर के नाम से चलाया जाएगा। वहाँ 30 से ज़्यादा अलग अलग वर्कशॉप्स हमने प्लान की है और शाम को सांस्कृतिक मंच रखा गया है, जिसमें 5 से लेकर 8 तक अलग अलग सांस्कृतिक विधाओं में आपको कल्चर प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। तो पूरा आयोजन टिकट फ्री है, एंट्री फ्री है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। सर किताबों में डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10% डिस्काउंट का प्रोविज़न रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई पब्लिशर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उनकी स्वेच्छा से है। उसके लिए आपको एक स्कैन करना होगा और उसके लिए आपको ईजीली डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। इस बार आप हट करके यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है और आगे भविष्य में क्या क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पहला उद्देश्य था कि इस पुस्तक मेले को विस्तार देना, जो वहाँ पर ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो स्पेस था वो बहुत स्ट्रेच में था। यहाँ काफ़ी बड़ा ग्राउंड हमें रेडीली अवेलेबल है, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, मेट्रो है, बाई रोड है और सिटी सेंटर में हम है। इसके अलावा ये युवाओं का एक केंद्र है, चारों तरफ शिक्षक संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं। तो कुल मिलाकर सभी चीज़ें यहाँ बहुत हमें सपोर्टिव लगी और हमारा प्लान ये है कि केवल यहीं पर न आए, इस बुक फेयर को, इस बुक फेस्टिवल को हम एक नए लेवल पर लेके जाए, ताकि देश के जो टॉप कैटेगरी के बुक फेस्टिवल्स इसमें इसकी शुमार में इसकी गिनती की जाए। जैसा कि जयपुर साहित्य सम्मेलन होता है, आपने भी बात की कि ऐसा ही सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो, इसको लेकर के क्या प्लान है और कब तक इसको कर ले जाएंगे आप? जी निश्चित रूप से अगली बार आपको जो बुक फेस्टिवल का स्वरूप है वो कहीं बड़ा मिलेगा और कहीं भव्यता के साथ आपको बुक फेस्टिवल देखने को मिलेगा। धन्यवाद।